आइए देखते हैं, मजा आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी चाहे कितनी भी बंडलबाजी कर ले कि वो पर्ची निकाल कर रक्षा मंत्री की मदद कर सकते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, पर हमारे पास जो चेतना है आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। वाह। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे मत पूछिएगा कि विकास कहाँ है। मगर क्यों? वो वरना क्या काम करेगा, सारे उत्तर प्रदेश में अनाउंसमेंट कर देगा कि सबका नाम आज से विकास। फिर जिसको भी खड़ा कर दो वही विकास दिखेगा। आप शौचालय की बात गिनाने वाले थे, मुझे पता है आपके मुंह से ही पता चल गया था। आप शौचालय की बात करने वाले थे तो गरीब जनता का वो हाल है कि अगर जेब में 5 रुपए भी ना हो तो गरीब आदमी शौचालय भी नहीं जा सकता। तो आपने गरीब आदमी के लिए करा क्या है? गुड क्वेश्चन। आप बंगाल से आए, किस तरह का माहौल है? माहौल पूरी तरीके से बीजेपी के लिए खराब है। पब्लिक जूता लेकर जेब में, उल्टी वाली जेब में इंतजार कर रही है कि एक बार प्रचार तो हो। जैसी भाजपा की सरकार जाएगी ना देश से, आप ये समझिएगा जो बोलेंगे ना भाजपा के पक्ष में, पब्लिक यहाँ अड़ा के रखेगी जूता। जहां दिखे ना कि देश कैसे बिका, मुंह में तो बात की बात है चाचा, पहले तो सर पे ही पड़ेगा इनके। बीसीसीआई का हेड किसे बना रखा है? अमित शाह के बेटे जय शाह को। बताओ जरा क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की? क्रिकेट खेलना आता है उन्हें? नहीं। माइक पर इंग्लिश बोलनी आती है? अरे इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी बोलना आता है क्या? नहीं। सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी कौन सा वॉशिंग पाउडर बना रही है? ये पतंजलि के गौमूत्र में डुबा डुबा के निकाल रहे हैं इन्हें कि एकदम पवित्र हो रहे हैं। तो कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि सारे आरोपी इधर जा रहे हैं और उधर साफ होकर आ रहे हैं? एक समय वो था कि देश को चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। बात तो सही है। और देश के प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति साइंटिस्ट हुआ करते थे। बात तो सही है। और आज क्या है? देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं। गजब बेइज्जती है। वो तो इनका बस नहीं चल रहा, पूरा देश उठा के ओलेक्स पे डाल दें कि खरीद लो। अच्छे और सस्ते दामों पे खरीद लो। बंगाल के लोगों को साफ भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि नाम बदलू महोदय, आपके बंगाल पहुंच चुका है। और आप कहते हैं ना खूब भालो, खूब भालो, वहां कुछ भी भालो नहीं बचेगा। इत्तेफाक देखिए आप, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने 24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर का ऐलान किया और इसके एक ही दिन बाद 25 जून को उनके दामाद मनीष बंसल को सहारनपुर का डीएम अपॉइंट कर दिया जाता है। वाह। एक ही महीने बाद जुलाई में ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम को नोएडा का डीएम बना दिया जाता है। यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली पोस्ट है। मेधा नोएडा की पहली महिला डीएम तक बन जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। अब आप बताओ दोस्तों, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर यहाँ पर कोई लिंक है? ज्ञानेश कुमार एसआईआर करते हैं और उनके परिवार के लोगों को इतनी अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स मिल जाती। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी जी नहीं होते थे लोग तो बसते भी नहीं। अच्छा। मोदी जी की वजह से कैसे बच्चे हुए हैं? मोदी जी सरहद पे स्टैंड गन लेके खड़े हुए हैं या AK-47 लेके खड़े हैं? कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप? गुड क्वेश्चन। मोदी जी के स्कूल से पढ़े हैं क्या जहाँ डिग्री नहीं मिलती? या जी पढ़े लिखे डबल MA कर रखे हैं। हाँ, मोदी जी ने चाहिए। तो आप मोदी जी, एक बात मुझे बताइए ना, आप मोदी जी के क्लासमेट थे क्या? कैसे पता आपको मोदी जी पढ़े? मोदी ने दीक्षा भी मांगी है, चाय भी बेची है। तो आप क्यों नहीं मांगते भीख? आपको मांगने से मना करा है? गजब बेइज्जती है। पूरी जनता के हाथ में तो कटोरा थमा दिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और लेकिन आज आप ये देखिए कि मंदिर और मस्जिद के बाहर बैठने वाले लोगों को कोई भीख भी नहीं देता। बात तो सही है। क्योंकि देंगे कहां से? इन्होंने तो पूरी देश की जनता को ही भिखारी बना दिया। कहां से पढ़ रहे हैं आप? बताइए ना।
आपको मोदी जी की तरफ से कुछ चंदा पानी आ रहा है क्या? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का। बात तो सही है। जवाहरलाल नेहरू। कभी खुद के अपने भाषणों में, कभी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए, तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए। बात तो सही है। लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? जरा सोचकर देखना इस बारे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अरे अगर मोदी जी अगर विष्णु जी का अवतार हैं तो आप अपने घर में बिठा के उनको पूजिए ना। आप हमारे को क्यों बता रही हैं कि विष्णु का अवतार हैं? रुको जरा, सब्र करो। और एक बात बताइए, विष्णु जी ने कब अपनी घरवाली को छोड़ा? विष्णु जी ने अपनी घरवाली को छोड़ा क्या? मोदी जी ने तो छोड़ रखा है। कि उन्होंने देश आपके पिताजी को देश से प्रेम है या नहीं है? गुड क्वेश्चन है तो आपके पिताजी आपकी मम्मी को क्यों नहीं छोड़ते? पर्सनल है ना सबकी। क्यों पर्सनल लाइफ है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जैसे हिंदुओं के सर्टिफिकेट आ रहे हैं ना कि जो मोदी को समर्थन करता है भाई। आपका आया सर्टिफिकेट? आप भी तो हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं क्या? अरे भाई मेरे को किसी को पैंट खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है। प्यारी समझ गई कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। बात तो सही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, राम और कृष्ण का अस्तित्व कोई नरेंद्र मोदी और योगी के साथ में नहीं हुआ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। एक बार हमारी रावण से बात और सर में मारो, अब सर में बराबर मारो। आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। सैटायरिस्ट रॉफल गांधी ने इस पर एक मजेदार बात कही। बागेश्वर बाबा वाला पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं। बात तो सही है। तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों। लोग IITN बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? मीडिया में तो पता नहीं क्या क्या चलता है, आप मीडिया की सारी बातों पे यकीन करेंगी? नहीं। मीडिया वाले तो ये भी दिखा रहे थे 2000 के नोट में नैनो की चिप है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। अभी तो और नाटक देख लो इसके। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। वाह, आप निकाल के देंगी 2000 के नोट से नैनो की चिप? वो दिन इस देश के लोकतंत्र में बहुत जल्द आने वाला है जिस दिन इस देश के पत्रकार हाथ में माइक पकड़ के अगर सड़क पे लेट के यूं ना कहे ना कि माँ कसम खा रही हूँ, इस बार तो मैं सच्ची खबर दिखा रही हूँ, एक बार मेरी खबर देख लो। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख की जरा क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो, आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे। ठीक है ना, आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। आप
आपने ऐसा समझ रखा है कि इस देश में इंसान नहीं गधे रह रहे हो। अरे बीजेपी नेताओं के होंगे 2-2 बाप, हमारे एक ही बाप है। हमारे बाप नहीं है। आपको शौक है नए नए बाप बनाने का, आप बनाइए, हमें शौक नहीं है कोई भी। आपने देखा कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो जाता है। बात तो सही है। जो सरकार एक पेपर नहीं संभाल सकती, वो देश को क्या खाक संभालेगी। गजब बेइज्जती है। पूरे देश में विरोधी घूम रहे हैं और जूता लेके स्वागत करने की तैयारी में हैं। क्या बात कर रहे हैं? और उनसे पहले स्वागत कहीं आप जैसे पत्रकारों का ना हो जाए। कि अभी इनके जो गले में ना वो सत्ता की दलाली का फेविकोल लटक गया है। और कंगना रनावत ने देश के जो जवानों का अपमान किया ना, ये बात ध्यान रखिएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो देश के जवानों को अपमान करे ना, उनको लोकप्रियता नहीं मिलती, उनको सिर्फ बदले में जूते और चप्पल मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने खबरों में सुना? मैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने जा रहा हूँ बिग बॉस में। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। कितने मीडिया हाउसेस ने इस खबर को छापा है? इंडिया टीवी, इंडिया टाइम्स, एबीपी न्यूज, इंडिया टुडे, जूम टीवी, पिंक विला। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इकोनॉमिक टाइम्स। मतलब इस हेडलाइन को देखो जरा। पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी सेट टू मेक अ वाइल्ड कार्ड एंट्री इन बिग बॉस OTT 2। एक वेबसाइट ने तो इस चीज को कंफर्म ही कर दिया। ध्रुव राठी बिग बॉस OTT एंट्री कंफर्म्ड। वाह! तो क्या ये बात सच है? नहीं। आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, अगर बिग बॉस में मुझे इनवाइट किया जाए तो क्या मैं जाऊंगा बिग बॉस में? नहीं। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें इस शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। कल मेरे से एक आदमी ने सवाल पूछा, सवाल प्रश्न में उसने ये पूछा कि भैया मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, मुझको राजनेता बनना है। अच्छा। तो मैं क्या करूँ? तो वो कह रहे, तो दूसरा आदमी उससे बोलता है कि भैया राजनेता बनने के लिए तो झूठ बहुत बोलना पड़ता है। बात तो सही है। तो मैं झूठ कहाँ से सीखूं? तो दूसरा आदमी उसको ये बोलता है कि झूठ सीखने के लिए कोई सीखना थोड़ी है, मोदी जी की वीडियो देख, सुबह से शाम तक कितनी सारी वीडियो है। अब तो गूगल पे, यूट्यूब पे तो प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री जी अगर झूठा नहीं है तो कौन झूठा है? वही सबसे बड़े झूठे हैं। गजब बेइज्जती है। जो आदमी नाले से गैस बना के 1100 रुपए का सिलेंडर बिकवा रहा है, आप सोच लीजिए वो झूठा नहीं होगा। जो आदमी 15 लाख रुपए का छल दे वो झूठा नहीं है। जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करे और रोजगार ना दे वो झूठा नहीं है। बात तो सही है। तो और क्या है? आप उसको सत्यवादी हरिश्चंद्र बताती हैं। देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा। अभी मजा आएगा ना। फिर से कहूंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी का अपना पर्सनल मैटर है। अगर वो बॉलीवुड, अडानी, अंबानी जैसे दोस्तों के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ नहीं, उनकी मर्जी।